दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड को। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आज की डेट में हर वर्टिकल में अपना बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, इससे पहले भी हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, यानी उसका कंप्लीट रिव्यू हमने किया था। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप एंटर हो जाओगे। अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है, उसके बाद आपका लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। और आज की डेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल 4 टाइप्स के अपने क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करता है। जो पहला क्रेडिट कार्ड है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जेनेथ क्रेडिट कार्ड। दूसरे क्रेडिट कार्ड का नाम है वेटा क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जो थर्ड क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड। और जो फोर्थ क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड। अब इस वीडियो में हम 2 क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करेंगे जो इनके 2 बेस्ट क्रेडिट कार्ड हैं। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड को, और इसे हम कंपेयर करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड से। अब इस वीडियो में हम जेनेथ क्रेडिट कार्ड और वेटा क्रेडिट कार्ड को डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो इनकी ज्वाइनिंग फीस है ये बहुत ज़्यादा है। अगर मैं जेनेथ क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इसकी ऑलमोस्ट 8,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, और ऐसे ही जो इनका वेटा क्रेडिट कार्ड है इसकी ऑलमोस्ट 3,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस है। अब क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग फीस बहुत ज़्यादा है, चाहे कितने भी ऑफर्स हो, मैं ये मानता हूँ कि लगभग 95% लोगों के काम का नहीं रहता, क्योंकि एक तरह से जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज कस्टमर्स होते हैं उनके लिए बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए हैं। तो एक बेसिक यानी जो ज़्यादातर जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए जो 2 बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं वो है एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड और एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड। एक एक करके हम इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स की क्या क्या फीस है, कितनी फीस है, कितने हिडन चार्जेस हैं, इन सब के अलावा कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड या फिर एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड, इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है, तो क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली उस पर क्लिक करके भी आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक एक करके इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली कितनी फीस लगेगी एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की और एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड की, राइट। अब एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की फीस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको टोटल पे करने हैं 499 रुपए प्लस 18% जीएसटी। लेकिन इस एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की जो फीस है ये कंप्लीटली वेव ऑफ की जा सकती है। अगर जिस दिन आपके पास क्रेडिट कार्ड आया उससे 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप टोटल 20,000 रुपीज स्पेंड कर देते हो तो ये जो आपकी फीस है ये कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा जो इसकी रिन्यूअल फीस है जो हर साल आपको 499 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करनी होगी, इसे भी आप कंप्लीटली वेव ऑफ करवा सकते हो। अगर आप कंप्लीट 1 साल के अंदर अंदर 80,000 रुपीज स्पेंड कर देते हो तो ये जो रिन्यूअल फीस है ये भी आपकी कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज ये जो टोटल 500 रुपये की फीस है ये मैं मानता हूँ कि आज की डेट में लगभग हर एक बैंक आपसे चार्ज करेगा। कोई बैंक 500 रुपये चार्ज करेगा, कोई 1000 चार्ज करेगा। तो ये जो 500-1000 फीस है ये तो ऑलमोस्ट हर एक बैंक ही आपसे चार्ज करता है। दूसरी तरफ अगर मैं एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो इस केस में टोटल आपकी जो फीस है वो है 199 रुपये प्लस 18% जीएसटी। अब ये वाली जो एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड की फीस है इसे भी आप कंप्लीटली वेव ऑफ करवा सकते हो। अगर आपके पास जिस दिन क्रेडिट कार्ड आया उसके 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप टोटल 10,000 रुपीज स्पेंड कर देते हो तो ये भी आपकी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। यानी एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। जो आपने ऑलरेडी फीस पे की है ये आपको रिफंड आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप रिन्यूअल फीस भी कंप्लीटली वेव ऑफ करवाना चाहते हो तो उस केस में आपको कंप्लीट एनिवर्सरी ईयर में यानी 1 साल के अंदर अंदर आपको टोटल 40,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे। तो उस केस में फिर ये रिन्यूअल फीस भी आपकी कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये है वेलकम बेनिफिट। तो एल्ट्यूरा प्लस के वेलकम बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इस केस में सीधा सीधा आपको 500 रुपये का वाउचर मिलेगा अगर आप पहले 60 डेज के अंदर अंदर रिटेल शॉपिंग कर लेते हो 10,000 रुपये की। अब रिटेल शॉपिंग का मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी शॉप पे जाके कार्ड स्वाइप करके ही शॉपिंग करनी है। इसे हम रिटेल शॉपिंग बोलते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग आप नहीं कर सकते। बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन रिटेल शॉपिंग जब आप 10,000 रुपये की करोगे फर्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर तो आपको सीधा सीधा 500 रुपये का एक वाउचर मिल जाएगा।
दूसरी तरफ अगर मैं वेलकम बेनिफिट की बात करूं सिंपल एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा जितनी भी आप रिटेल शॉपिंग करोगे। लेकिन इसकी एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन ये है कि पर बिलिंग साइकिल में यानी पर मंथ आप ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए का ही कैशबैक अवेल कर सकते हो। अब इस वेलकम बेनिफिट के अलावा दूसरे भी कैशबैक बेनिफिट्स आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैशबैक बेनिफिट्स की बात करें तो इस केस में आपको सीधा सीधा 1.5% का कैशबैक मिलेगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भी मर्चेंट के पास जाके पोज मशीन में स्वाइप करते हो। यानी इस केस में आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1.5% का कैशबैक मिलता चला जाएगा। लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपये का ही कैशबैक अवेल कर सकते हो। अब इसमें मर्चेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, किसी भी मर्चेंट के पास आप जाओ, क्रेडिट कार्ड अपना साथ ले जाओ, उस मर्चेंट के पास जाके जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड को आप स्वाइप करोगे सीधा सीधा आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। और जैसे ही आप अपना मैक्सिमम 100 रुपीज़ का कैशबैक अवेल कर लोगे, यानी एक महीने में जब आपका मैक्सिमम 100 रुपीज़ का कैशबैक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करोगे हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता चला जाएगा। अब रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 रुपए के बराबर है। दूसरी तरफ अगर हम एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड के कैशबैक बेनिफिट्स की बात करें तो इस केस में आपको सीधा सीधा 2% का कैशबैक मिलता है अगर आप कोई भी बिल पेमेंट करते हो, यानी कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो या फिर आप स्पेंड करते हो किसी भी ग्रोसरी शॉप पर या फिर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर मंथ 50 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और यानी एक तरह से जितना भी आप स्पेंड करोगे उसके ऊपर 2% का कैशबैक मिलेगा। जब आप अपनी मैक्सिमम यानी 50 रुपीज़ पर मंथ की ये कैशबैक जो बेसिकली आपको 50 रुपये पर महीने का ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक मिलेगा, जब आप इसको अवेल कर लोगे उसके बाद आपको हर स्पेंड के ऊपर 1% का कैशबैक मिलता चला जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो ये है बेसिकली माइलस्टोन बेनिफिट। तो इसमें अगर हम एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप हर महीने 20,000 रुपये स्पेंड कर देते हो तो आपको सीधे सीधे 500 कैश रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी एक तरह से जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। तो अगर आप हर महीने 20,000 रुपये स्पेंड करते हो तो सीधा सीधा आपको 125 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस केस में अगर आप हर महीने 10,000 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको सीधा सीधा 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यानी वही बात होगी, इसको आप डबल कर लो, यानी 20,000 स्पेंड करने पे आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड में। और दूसरी तरफ एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोल दिया कि 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी एक तरह से सीधा सीधा 20,000 स्पेंड करने पर आपको 125 रुपये का कैशबैक एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है। इसके अलावा एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड का एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि जितनी भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करोगे हर ट्रांजैक्शन पर आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको सीधा सीधा 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी जितनी भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करोगे हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड में। लेकिन ये फीचर एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर इस कंपैरिजन में अभी हम और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक बार के लिए मेरा यहाँ पे पर्सनल आपको यही सजेशन है कि अगर आपको अप्लाई करना ही है ना तो एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अगर इन दोनों क्रेडिट कार्ड को आप कंपेयर करोगे ना तो ऑलमोस्ट ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड में। बस आप फीस को अगर देखोगे तो फीस बेसिकली एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड की ऑलमोस्ट 199 रुपये है और इसकी जो फीस है एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की ये है 499 रुपये। तो एक बार के लिए आपको 300 रुपये ज़्यादा स्पेंड करने हैं, लेकिन आप एक बार के लिए अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो सच में तो आपके ये पैसे आराम से पूरे हो जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे और फीस तो आप वेव ऑफ भी करवा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको एनुअली एक लिमिट में स्पेंड करना है। अगर उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो तो आपकी एनुअल यानी जो रिन्यूअल फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। तो ऐसे केस में मेरा पर्सनली यही सजेशन है आपको कि अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना ही चाह रहे हो तो आप एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड को छोड़ के एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड को ही अप्लाई करना। अब इसके अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड, चाहे वो एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड हो, दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको रेलवे लॉन्च का एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आपको बेसिकली 2 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च के एक्सेस मिलेंगे। लेकिन ये जो एक्सेस है ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सिटीज़ में ही है। इन सिटीज़ का नाम है न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और आगरा।
तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 शहरों में आपको रेलवे का जो एक्सेस है, लॉन्च का एक्सेस है, वो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं। इन सब के अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाएगा 1% का। यानी अगर आप 400 से लेके 5,000 रुपये के बीच में पेट्रोल डलवाते हो अपनी गाड़ी में या कहीं पे भी, तो उस केस में जो आपको एडिशनल 1% का फ्यूल सरचार्ज देना होता है पेट्रोल पंप पे, वो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। यानी एक तरह से आपको बेसिकली फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब ये होता है कि जब भी हम पेट्रोल मान लो 100 रुपये का डलवाते हैं और अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता है, तो क्रेडिट कार्ड होल्डर को 101 रुपये पे करने होते हैं पेट्रोल पंप पर। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हर बैंक, ऐसा नहीं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंक फ्यूल सरचार्ज वेवर बेसिकली दे देते हैं। यानी आपको जो ये एडिशनल 1% पे करने ना, ये पे नहीं करना होता। अब यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 100 रुपये का अगर बिल आए तो 100 रुपये ही पे करने हैं, तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली फ्यूल सरचार्ज वेवर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि मैक्सिमम हर महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ही क्रेडिट कार्ड में 150 रुपये का ही बेनिफिट ले सकते हो फ्यूल सरचार्ज वेवर का। इसके अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स आपको एक्सप्रेस EMI का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट की है तो उसे आप इजीली EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एड ऑन कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए बेसिकली मैं मेरी फैमिली में सिर्फ ऐसा बंदा हूँ कि जिसका सिबिल स्कोर ठीक है, लेट्स से मेरे फादर और मेरी मदर का सिबिल स्कोर परफेक्ट नहीं है, इन दोनों को क्रेडिट कार्ड्स बैंक इशू नहीं करता। अब मान लो मेरी लिमिट चल रही है 50,000 रुपये की और मैंने ये कहा कि मुझे एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसे केस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरी जो लिमिट है उसे बाइफर्केट कर देगा। जैसे मान लो मेरी 50,000 की लिमिट थी तो मेरे पास लिमिट रह जाएगी 20,000 की, 20,000 की लिमिट मेरे फादर के पास आ जाएगी और 10,000 की लिमिट मेरी मदर यूज़ कर सकती है। तो ऐसे केस में बेसिकली मेरे फादर और मेरी मदर जिन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता था, सिर्फ मेरे कहने से बैंक इन दोनों को क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। बस जो मेरी लिमिट है उसे ही बाइफर्केट करके इन दोनों को लिमिट साइन कर देगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल ये आता है कि कल को मान लो मेरे फादर क्रेडिट कार्ड्स के बिल टाइम पे नहीं करते तो बैंक किसे अप्रोच करेगा? क्या बैंक मेरे पास आएगा रिकवरी के लिए या फिर मेरे फादर को अप्रोच करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि सिबिल स्कोर मेरा परफेक्ट था और मेरी रिक्वेस्ट पे ही बैंक ने ये एड ऑन कार्ड्स की फैसिलिटी दोनों को प्रोवाइड किया, मेरे फादर और मदर को। तो कल को चाहे मेरे फादर चाहे मेरी मदर, इनमें से कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड के बिल टाइमली रीपे नहीं करता तो बैंक रिकवरी के लिए सिर्फ मुझे ही अप्रोच करेगा, क्योंकि मैं ही सिर्फ लाइबल हूं, मेरे फादर और मेरी मदर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। और इन सब के अलावा वीडियो के एंड में जो हम हर क्रेडिट कार्ड की वीडियो के एंड में एक डिस्कशन करते हैं कि जब भी आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लो, उसके जो बिल्स हैं हमेशा आप टाइमली रीपे करो। चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोटक हो, भारत का कोई भी बैंक हो, अगर आपने बिल क्रेडिट कार्ड के टाइमली रीपे नहीं किए तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4% की इंटरेस्ट पेनल्टी पर मंथ के हिसाब से लगाते हैं। आप इसे कैलकुलेट करके देख लो, यानी 3 से 4% की पेनल्टी आप मान लो कि 36 से लेके 50% का इंटरेस्ट हो गया ईयरली। ये तो हो गया आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी। इसके अलावा लेट पेमेंट फीस भी इतनी ही आपके ऊपर चार्ज करते हैं। अब आप मान लो कि 50% अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लग रही है और 50% आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस लग रही है, यानी ऑलमोस्ट 90 से 100% आपके ऊपर टोटल पेनल्टी लगती है अगर आप पैसा लेट भरते हो। अब आप इमेजिन करके देखो, एक एफडी ओपन कराओ आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप 1 साल की एफडी कराते हो। लेकिन दूसरी तरफ चाहे कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है इंटरेस्ट पेनल्टीज़ का, तो आप मान के चलो कि 90 से 100% की इंटरेस्ट पेनल्टी आपके ऊपर लग रही है। तो ऐसे में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, अगर आप टाइमली पैसा भरते हो तो क्रेडिट कार्ड्स बेस्ट हैं, आपके बहुत पैसे बचते हैं। लेकिन अगर आप टाइमली पैसा नहीं भरते, डिले करते हो, तो ये एक ट्रैप है। तो अगर आप इतने मैच्योर हो कि आपको पता है कि अगर मेरा बिल 31 तारीख को जनरेट हो रहा है, यानी जनरेट इन द सेंस मान लो 31 तारीख मेरी ड्यू डेट है, तो अगर आप इतने मैच्योर हो कि उसका बिल आप 30 तारीख को ही भर देते हो, तो क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए बेस्ट है। और इन दोनों क्रेडिट कार्ड में मैं पर्सनली आपको एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड ही सजेस्ट करूँगा। इवन मैं इसका जो लिंक है कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस एट द एंड मेरी फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड्स के बिल आप हमेशा टाइमली पे करो, क्योंकि इससे आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा। और दूसरी तरफ अगर आप टाइमली रीपे नहीं करोगे तो आपके लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी सिबिल स्कोर इंपैक्ट करता है अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के बिल टाइमली रीपे नहीं करते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो थी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, आपको हर एक चीज़ समझ आ गई। इनके स्टिल अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।